प्रभारी मैं खुद एडवोकेट संगीता सिन्हा आकर दिल्ली में प्रवास करने वाले लोगों का सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को पालन करना और करवाना। तीसरा, प्रवासियों पर होने वाले किसी प्रकार का नक्सलीय भेदभाव और अत्याचारों को रोकना। कोई भी असामाजिक तत्व यदि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक भावनाओं को आहत करता है तो उसको कड़ा विरोध करना। पांचवा, दिल्ली में मिलने वाले प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं को, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, गली नाली, बिजली, पानी, सड़क का निर्माण, पेंशन आदि मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए सतत प्रयासरत रहना और उनको बिना किसी भेदभाव के सभी प्रवासी लोगों पर लागू करवाना। छठा, जाति पाति मध्य मजहब से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से सभी प्रवासी लोगों की एकता, अखंडता, एकजुटता और भाईचारे को बनाए रखने की दिशा में सतत कार्यरत रहना। अतः दिल्ली में रहने वाले सभी प्रवासी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में प्रवासी विकास ट्रस्ट के सदस्य बनकर अपने समाज को लाभान्वित करें। सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सबका नाम इतनी लंबी हो जाएगी जो शाम हो जाएगा, इसलिए जानता तो बहुत सबको, लेकिन मैं सबको प्रणाम करके ही माफ़ी चाहूँगा। आज के सभा के आयोजक डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, प्रवासी विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष और तमाम उनके कार्यकारिणी सदस्य को दिल की गहराई से बहुत बधाई देता हूँ कि आज उन महान सपूतों का आप जिस तरह से विधिवत जन्म उत्सव मना रहे हैं। आज संविधान निर्माता जहाँ अम्बेडकर जी हैं, वहीं फूले जी जो समाज को बहुत ही कुछ दिया। अभी वकील साहिबा बहुत अच्छी, संगीता जी शब्दों में, अभी वीरेंद्र जी अपने शब्दों में बहुत शब्द से उनके किया है। फूले साहब, इन सारी जी हैं, सबके चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ और विस्तार से सारे चीज यहाँ बहुत विस्तार से पूर्व वक्ताओं के भावना के साथ जोड़ते हुए मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने विचारधारा और जातिवाद से ऊपर उठ के भाईचारा निभाने का काम आज आपने देखा है। ये वक्ता क्योंकि वो आएंगे और अपने भाषण के द्वारा आप लोग के बीच में अपना विचार रखेंगे। खुशी के साथ हमारे प्रांगण आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के चहेते व समाज की लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी, इस कार्यक्रम की विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि जी और इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हमारे दर्शकगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। आप लोगों को तो पता ही होगा आज हम यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे भारत देश के महान शासक सम्राट अशोक महान की जयंती एवं शिक्षा के जनक ज्योतिराव फूले और हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने हमारे लिए और अपनी मातृभूमि के लिए बहुत संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी वर्गों को समानता का अधिकार के तहत संविधान बनाया। आज भी भारतीय समाज में पढ़े लिखे लोगों को भी संविधान के प्रति अधूरी ज्ञान है। अधिकारों से भारतीय समाज को वंचित है। कुछ लोग हैं जो भारतीय संविधान के
जिन्होंने रखा है। और अभी मेरे को नाम तो सिर्फ विद्यार्थी अंकल का आया क्योंकि उनका नाम भी मैंने सुना। तो बहुत अच्छे कि आप लोग समझते हैं और आपने रखा है। तो वैसे तो यहाँ सब बहुत महाअनुभवी लोग आए, उन्होंने बात की कि हम ये करवाते हैं, हम वो करवाते हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात पर चर्चा नहीं की कि हमारी शिक्षा का क्या होगा। किसी ने शिक्षा के प्रति आवाज भी नहीं उठाई और ना ही ये कहा कि हम शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आपको पता है हमारी सरकार ने क्या क्या शिक्षा के लिए किया है? हमारी सरकार ने राम मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन हम तो सोच लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन उस राम मंदिर की जगह अगर वो महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खुलवाते तो आज हमारा कितना बड़ा काम होता। और अगर वो शिक्षा मुफ्त होती तो आज हमारे देश की बेटी बहनें जो है फ्री में पढ़ पाती और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता इस पढ़ाई से। तो इसी के साथ इस मंच के माध्यम से प्रवासी विकास ट्रस्ट के माध्यम से मैं कुछ मांगे जो है सरकार के सामने रखना चाहूंगी। और यहाँ पर बैठे अनुभवी लोग मेरी आवाज को यानी हमारी महिला शक्ति की आवाज को आगे रखने की कोशिश करेंगे। तो पहले मेरी मांगे हैं केजी से लेकर पीएचडी तक लड़कियों के लिए शिक्षा फ्री करें। देश की हर लड़की शिक्षा प्राप्त करे, इसके लिए हर पंचायत और हाई स्कूल में हर प्रखंड कॉलेज बनवाया जाए। शिक्षित लड़कियों के लिए रोजगार का प्रबंध हो और हमारे इतिहास में जो अभी हमारे इतिहास में पूर्वजों की इतिहास को हटाया जा रहा है एनसीईआरटी की बुक से, उसे ना हटाया जाए बल्कि और विक्षिप्त में जानकारी दी जाए ताकि हम ये क्रांति आगे कर सके। कि क्योंकि हमें अपने अधिकार चाहिए, तो हमें अपने अधिकार कैसे मिलेंगे अगर हम पहले अपनी सरकार से मांगेंगे, उसकी अगर सरकार नहीं देगी तो हमें अपना हक मांगना पड़ेगा और ये आंदोलन के उससे भी मांग सकते हैं। और दूसरा चौथा, माँ बहनें बेटियों की सुरक्षा का उचित व्यवस्था हो और माँ बहनें बच्चों की शिकायत पर फास्ट ट्रैक नियम के तहत पूरे भारत में न्याय की सुविधा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी खुशी, आपने इतना कम आयु में आपने बहुत अपने शब्दों को पिरो करके अपनी मांगों को रखा, इसके लिए यह मंच आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मैं सुमलता छोटे समाज सेवा में रुचि रखती हूँ। तो भाई विनोद मेहरा जी ने मेरे को बोला कि बहन आप भी इधर आओ और देखो, अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक बातें हुई यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा निचोड़ तो ये छोटी गुड़िया है ना, खुशी कुशवाहा, इसने तो दिल की बात बोल दी कि इतने बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी। हमारे देश में मंदिर तो बहुत हैं, विश्वविद्यालय बनाते, हमारी नारी शक्ति बढ़ के और आगे और तरक्की करती तो कितनी खुशी की बात होती। क्या करें, अब उनके हाथ में डोर है, हमारे मोदी जी के में, जैसे वो चलाए वैसे चल रही है सब। कह रही हूँ कि गुड़िया ने बोला है कि छोटी सी गुड़िया को भी पता है कि हमारे यहाँ पे मतलब पढ़ाई को पीछे किया जा रहा है। मीन्स जो अच्छे घरों से हैं वही अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज पाते हैं। हर कोई शिक्षा का अभाव ही रह जाता है, नहीं दे पाता, किसी कारण नहीं पहुंच पाते उन बच्चों तक पढ़ाई। तो भाई से मेरा अनुरोध है कि मेरी बात को आप गलत मत ले जाइए कि हमें मंदिर नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मंदिर तो बहुत सारे हैं हमारे देश में और बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अगर जो विश्वविद्यालय बनता तो बहुत अच्छा होता। सॉरी, ठीक है दीदी, नमस्कार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। कोई मेरी त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। फूलमाला से आशीर्वाद दें एवं सम्मान करें।
सब लोग बड़े चुपचाप से बैठे हुए हैं। आपके लिए है। आज का उत्सव बड़ा निराला है। आज का उत्सव बड़ा निराला है। आज यहाँ आनंद बहकने वाला है। आपकी तालियां यदि बजती रहे, महफिल में रंग बरसने वाला है। तो इसके साथ आप के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। आज वो हमारी महफिल में आए हैं। इसी के साथ में दिशाओं कला के निगम पार्षद माननीय नीलम कृष्ण पहलवान को आमंत्रित करती हूँ, वह मंच पे आए और अपने विचार प्रकट करें। माननीय नीलम कृष्ण पहलवान। धन्यवाद जी अच्छी कोटेशन के लिए। मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण के साथ साथ मेरे छोटे देवर सूरज गहलोत जी, नवीन डागर जी, आप सब उपस्थित श्रोतागण को सबसे पहले मैं नीलम कृष्ण पहलवान भरत सिंह परिवार की तरफ से नमन करती हूँ। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक ने एक सामाजिक बेस पर 3 महानुभाव की जो जयंती का प्रोग्राम आयोजन किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि हम जब अपने घर से अंदाजा लगाते हैं, हमारा एक परिवार होता है, हमारा एक घर होता है, तो उसका संचालक हमारा मुखिया करता है। और मुखिया के जो संस्कार, जो शिक्षाएं दर पीढ़ी दर हमारे परिवार को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, हमें सक्सेस करने में बड़ा अहम योगदान निभाते हैं। तो आज हमारे परिवार की इस कड़ी में, हमारे पूर्वजों की शिक्षा में, जो सम्राट अशोक जी ने, फूले जी ने और अंबेडकर जी ने जो हमें डेमोक्रेसी की लाइफ दी है, उसका आभार हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी। हम इतिहास से लेकर महिलाओं के शिक्षा जगत की बात करें, शिक्षा जगत से लेकर अपने संविधान की बात करें, तो सारी कड़ियां, सारे पहलू एक दूसरे को जोड़ते हुए आज हमें ऐसे भारतवर्ष का नागरिक घोषित करती हैं जो पूरे विश्व में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। धन्य है वो भारत भूमि जहाँ अनेक संस्कृति, अनेक सभ्यताएं, अनेक संप्रदाय और इनके साथ साथ 36 बिरादरियों के लोग जब एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ साथ अपने संविधान निर्माण में, अपने सरकार निर्माण में, अपने राष्ट्र निर्माण में जो एक अहम भूमिका निभाते हैं, पूरे विश्व में ऐसा दृश्य आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। आप एक बात और देखिए, ये तो रही हमारे समाज की बात, हमारे साथ तो प्रकृति का भी योगदान है, क्योंकि भारतवर्ष में जो 4 ऋतुओं का आनंद केवल भारतवर्ष में लिया जा सकता है, वो कहीं भी नहीं लिया जा सकता।
आप जिस भी देश की बात करेंगे, अगर गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी है, ठंड ज़्यादा है तो ठंड है, लेकिन जो बसंत ऋतु का अनुभव हमें एक नव जीवन का आगाज देकर जाता है, वो केवल भारतवर्ष की देन है। तो जो आज का ये कार्यक्रम है, क्योंकि वक्त अब बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सच में नजफगढ़ में ऐसे प्रोग्राम का आयोजन पहली बार आयोजक टीम के लिए काबिले तारीफ है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी हिस्टोरिकल लाइफ के लिए अवगत कराने में उनको जागरूक बनाएंगी और सोशल मीडिया से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस योगदान के लिए भरत सिंह परिवार आप सबका आभारी है। इतना मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।